नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पीआरटी में मैथ्स और रीजनिंग के लिए 32 प्रश्नों की आप लोगों की रणनीति के लिए आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो आया है आप सभी की डिमांड पर। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे परीक्षा संबंधी। और साथ में आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि पीआरटी मैथ्स और रीजनिंग के नाम से एक नया टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया हुआ है। और इस ग्रुप में जितने भी पीआरटी के अभ्यर्थी हैं, मैथ्स से और रीजनिंग से रिलेटेड जिनको भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आप सभी इस ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं। और इस ग्रुप में हम कुछ जो अदर कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं और जिनका मैथ और रीजनिंग कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, तो ऐसे कुछ अभ्यर्थियों को हम कुछ जिम्मेदारी भी देंगे। और आप में से जो भी अभ्यर्थी इस टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ा बहुत जिम्मेदारी लेने के लिए इच्छुक हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ में यह जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके माध्यम से आप लोगों को पूरी तरीके से मैथ और रीजनिंग के लिए ही केवल गाइड किया जाएगा। बाकी जीएस का आपको पता ही है कि पीआरटी का जीएस का एक अलग से ग्रुप आपका टेलीग्राम का बना हुआ जिसमें 2500 प्लस मेंबर्स हैं। तो पीआरटी मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक अलग टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है। चलिए, आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं, बाकी कमेंट करके आप पूरी एक बार पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, अच्छे से सिलेबस समझ लीजिए पीआरटी मैथ और रीजनिंग का। उसके बाद फिर आप यहाँ पर बताइएगा। साथ में जो जीएस पार्ट सेकंड वाले अभ्यर्थी हैं जिनका मैथ्स का जो है यहाँ पर 8 प्रश्नों का मैथ का जिनको तैयारी करना, तो वो भी इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो पीआरटी का मैथ का सिलेबस है वो लगभग ऑलमोस्ट जीएस पार्ट सेकंड के मैथ के सिलेबस से सेम है। तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पर मैथ और रीजनिंग को कैसे आपको मजबूत करना है, तो मजबूत करने के लिए पहले आपको सिलेबस जानना होगा। तो पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। और साथ में हम चाहेंगे कि आप में से कुछ अभ्यर्थी अपना एक अच्छा योगदान दें, कि आपके साथ में जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जिनका मैथ और रीजनिंग कंपैरेटिवली कमज़ोर है, आप उनके लिए कुछ काम करें और अपनी तरफ से। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं उसी तरीके से जब मैथ और रीजनिंग के लिए हमें कुछ अभ्यर्थियों की आवश्यकता होगी जो मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं और जो थोड़ा समय दे सकते हैं इस ग्रुप के लिए, तो आप लोग जो है अपना योगदान जरूर दीजिए, आगे जरूर आएँ आप लोग। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो आपको उस चीज़ का परिणाम भी मिलता है आने वाले भविष्य में। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों का एक अलग बना दिया गया है पीआरटी मैथ्स और रीजनिंग का, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जीएस पार्ट सेकंड मैथ्स के लिए भी जिनको ज्वाइन करना है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी उस ग्रुप में हम आगे जो भी चीज़ें रहेंगी वो सब हम आपको बता देंगे। कुछ हम उसमें को एडमिन्स भी बनाएंगे, कुछ अभ्यर्थियों को एडमिन भी बनाया जाएगा जिनके पास जिम्मेदारी रहेगी ग्रुप को प्रॉपर रूप से सुचारू रूप से चलाने की। चलिए, और वहाँ पर आप अपने जितने भी अभ्यर्थी हैं आप अपने प्रश्न वगैरह भी पूछ सकेंगे, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। खैर, अब आते हैं सिलेबस पर, डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों का। तो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है, तो सबसे पहले मैथ के सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं बीपीएससी द्वारा, उस पर आधारित जो आप लोगों का जो सिलेबस यहाँ पर हमने बनाया है, क्योंकि बीपीएससी कोई सिलेबस तो देता नहीं है। तो मैथ का सिलेबस 16 प्रश्नों के लिए और साथ में जीएस पार्ट सेकंड के जो अभ्यर्थी हैं 8 प्रश्नों के लिए आप लोगों का लगभग मिलता जुलता सिलेबस है। तो इसको देख लेते हैं मैथ के सिलेबस को। तो जो सबसे पहला चीज़ है यहाँ पर कि आप लोगों का नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति सबसे महत्वपूर्ण है आपका मैथ्स के लिए। यहाँ से हमेशा से प्रश्न आते रहे हैं, अनेक परीक्षाओं में आते रहे हैं और हमेशा से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। साथ में इसी पर नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड संख्याओं पर आधारित जो समस्याएं होती हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो पहला और दूसरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम भी नंबर सिस्टम के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम को भी समझते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी आपके सिलेबस में हैं। फिर आते हैं दशमलव अंश, दशमलव अंश डेसिमल फ्रैक्शन। तो दशमलव अंश डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दे दिया गया -0 यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया गया और नीचे कुछ वैल्यू दे दी गई, आपसे बोला गया कि आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये दशमलव अंश डेसिमल फ्रैक्शन टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये दशमलव अंश डेसिमल फ्रैक्शन भी आपके सिलेबस में है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और ये जो प्रश्न है जीएस पार्ट सेकंड जो मैथ वाला है वहाँ पे ये प्रश्न पूछे गए हैं। और पीआरटी के जो अभ्यर्थी हैं आपको जीएस सेकंड मैथ के जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आते हैं वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल और घनमूल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में विभाज्यता का जो नियम होता है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ये आपके सिलेबस में है। फिर आते हैं सरलीकरण।
तो सरलीकरण में बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन में जैसे फॉर एग्जांपल 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का नोट है, उसका कुछ कंडीशन दे दिया गया कितने, कौन सा नोट कितनी संख्या में है। तो ये सारे जो प्रश्न होते हैं सिंप्लीफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। तो सरलीकरण के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब फिर आते हैं एवरेज, औसत से रिलेटेड एक प्रश्न आपका लगभग हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज, प्रतिशतता से भी हमेशा एक जो है प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाभ हानि, बट्टा छूट, क्रमिक छूट, हमेशा से एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है पीआरटी में। फिर आते हैं साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज ये भी आपको समझ के जाना होगा, और जो अभ्यर्थी यहाँ पर साधारण ब्याज को क्लियर कर चुके हैं कॉन्सेप्ट, आप चक्रवृद्धि ब्याज को भी समझ सकते हैं। और इन सभी चीज़ों के लिए आप 7th और 8th एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हैं, आप उनको रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो 7th और 8th एनसीईआरटी, बाकी डिटेल में आपको जो बुक्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इस सिलेबस को डिस्कस करने के बाद आपको पीआरटी का जो मैथ और रीजनिंग का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको आगे की जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, यहाँ से भी आपसे बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं। फिर आते हैं क्षेत्र, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्षेत्र, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड आपका क्यूब से लेकर, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, इन सभी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। बाकी इसके अलावा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर से भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। कोन से भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। कोन और कोन के साथ में हेमिस्फीयर से भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं जब हम TRE 1 की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी आप सिलेबस के लिए इतना आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे आते हैं प्रोबेबिलिटी जिसको संभाव्यता बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। GS मैथ में ये प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो GS पार्ट सेकंड का जो मैथ है 8 प्रश्नों का, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। फिर आते हैं यहाँ पर एज बेस्ड प्रॉब्लम। तो उम्र आधारित जो समस्याएं होती है, ये हमेशा से आपका पीआरटी में भी पूछा गया है, साथ में GS पार्ट सेकंड मैथ में भी पूछा गया है। रेशियो और प्रोपोर्शन महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ये भी आपको GS पार्ट सेकंड के लिए भी, पीआरटी दोनों के लिए भी कॉमन रूप से महत्वपूर्ण है। मिश्रण पर प्रश्न, साझेदारी, समय और कार्य, पाइप और टंकी। तो ये जो टॉपिक्स हैं आप एक्स्ट्रा के रूप में तैयार कर सकते हैं कि अगर आयोग का थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न बदलता है तो इधर की तरफ जा सकता है। पाइप और टंकी, समय और कार्य से ऑलरेडी प्रश्न आपका GS पार्ट सेकंड मैथ में पूछा जा चुका है, तो GS सेकंड मैथ में ये पूछा जा चुका है। और मिश्रण और साझेदारी से भी लगभग GS पार्ट सेकंड में कुछ एक प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपका जो हमने सिलेबस बताया, आपका पीआरटी का सिलेबस बताया और साथ में GS मैथ का लगभग सेम सिलेबस है। जिन भी अभ्यर्थी का जैसा बैकग्राउंड, आप उस हिसाब से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो पीआरटी के लिए पूरा यहाँ पे 20 टॉपिक हमने बता दिए। और हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी सिलेबस आपका फिक्स नहीं होता है कि एक सिलेबस आपको बता दिया गया वहीं से प्रश्न आएंगे, नए भी आ सकते हैं। इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स यहाँ पर आपको बताए गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सिलेबस है क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम आप पे रिपीट कर दे रहे हैं। नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉब्लम हो गया नंबर्स पर, SCF LCM हो गया, दशमलव अंश हो गया, वर्गमूल घनमूल, विभाजिता का नियम, सरलीकरण, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, द्विघात समीकरण, क्षेत्र, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रोबेबिलिटी, फिर एज बेस प्रॉब्लम्स, रेशियो और प्रोपोर्शन, मिश्रण पर प्रश्न, साझेदारी, समय और कार्य, पाइप और टंकी। तो ये आपका हो गया मैथ का सिलेबस। अब मैथ के सिलेबस के बाद अब हम चलते हैं आपका यहाँ पर रीजनिंग के, और रीजनिंग का जो यहाँ पर आपको जो सिलेबस है उसको आप एक बार समझ लीजिए। TRE 1 से लेकर TRE 3 पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर आधारित ये बनाया गया है। और चूंकि रीजनिंग का जो पेपर होता है वो केवल पीआरटी में ही पूछा जाता है, तो आपका पीआरटी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, 16 प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो उन 16 प्रश्नों के आधार पर यहाँ पर आपका एक सिलेबस जो है बनाया गया है हमारे द्वारा, तो आप इसको देख सकते हैं। पहला है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। तो अल्फ़ाबेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अल्फ़ाबेट रीजनिंग से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आते हैं एनालॉजी पर। तो एनालॉजी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ट्री से अगर लीफ जुड़ा है तो फ्लावर से क्या जुड़ा होगा, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अगर जो है मान लीजिए ऐसे किसी का, कई बार एनालॉजी में यूनिट का पूछ लिया जाता है कि अगर स्पीडोमीटर, मान लीजिए स्पीडोमीटर इस तरीके से स्पीड से, या ओडोमीटर डिस्टेंस से संबंधित है, तो कुछ इस प्रकार से किससे संबंधित होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न एनालॉजी में आते हैं। फिर आते हैं कैलेंडर पर। कैलेंडर बहुत ही महत्वपूर्ण है रीजनिंग के लिए, तो कैलेंडर आपका रीजनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो GS पार्ट सेकंड मैथ वाले हैं, आपका टॉपिक सिलेबस खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे केवल पीआरटी रीजनिंग का बात किया जा रहा है। तो अल्फ़ाबेट,
हो गया, एनालॉजी हो गया, कैलेंडर हो गया। हमेशा से यह इन सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है आयोग द्वारा। फिर आता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशंस, एक प्रश्न हमेशा रहेगा। सीटिंग अरेंजमेंट से एक प्रश्न रहेगा। टीआरई 3 जो पेपर लीक हुआ था वहाँ पे यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। रैंकिंग और ऑर्डर से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। फिर आते हैं क्लॉक घड़ी, क्लॉक घड़ी से भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। सीरीज, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर्स पे, तो नंबर का जो सीरीज रहता है या मिसिंग नंबर्स जो रहते हैं तो उस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा और दूरी से संबंधित जो प्रश्न होंगे कि जो है एक लड़का है, मान लीजिए अमन है, इतना लेफ्ट चला, इतना राइट चला, या 10 किलोमीटर नॉर्थ चला, 5 किलोमीटर साउथ चला, फिर 10 किलोमीटर पूरब की तरफ चला, तो इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस के। अब यहाँ पर आते हैं काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स की बात करें तो त्रिभुज, आयत की संख्या, तो त्रिभुज या आयत की संख्या से संबंधित आपसे प्रश्न काउंटिंग फिगर्स में पूछे जा सकते हैं। अभी तक त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, आयत का भी प्रश्न आपसे पिछली बार पूछा गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट में क्या होता है कि ऑड वन आउट में कुछ आपको मिलता जुलता चीज़ दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा अलग है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं पीआरटी में। फिर लेटर अल्फ़ाबेट सीरीज, तो लेटर में जो सीरीज़ होता है वो नंबर्स का तो हमने देखा ही, लेटर्स का भी सीरीज आपसे हो सकता है। तो आपको लेटर में कुछ एक दिया जा सकता है कि AXBP ऐसे करके कुछ, कि अगला इसमें क्या आएगा। जैसे आपका TRE 3 पेपर लीक वाले में एक प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा गया था। अब आते हैं पासा डाइस पर। पासा डाइस पर अभी तक आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन वही है कि सिलेबस कोई फिक्स तो है नहीं, तो भविष्य में आपसे पूछा जा सकता है, तो पासा जरूर तैयार करके जाए। फिर है बेन डायग्राम, तो बेन डायग्राम आधारित रीजनिंग आपसे ऑलरेडी TRE 1 से पूछा जाता रहा है, और बेन डायग्राम के जब आप प्रश्न देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे प्रश्न तो पूछे जाते हैं। एक्चुअली में कुछ प्रश्न होते हैं कि जैसे पूछता है कि जो है कोई क्लब है, क्लब में 500 लोग हैं और 250 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, 300 लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है, ये वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं किस तरीके से वेन डायग्राम की मदद से बहुत आसानी से निकल जाती हैं। और इसके अलावा जो है कई बार क्या होता है कि कुछ दे देता है कि इस प्रकार से कि आयत है, ट्रेंगल है, कुछ इस प्रकार से फिगर बना के दे देता है, वहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये भी कुछ वेन डायग्राम से मिलता जुलता प्रश्न ये भी होता है, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं आकृति मैट्रिक्स पे, तो फिगर मैट्रिक्स से अभी तक प्रश्न तो नहीं पूछा गया, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में आप देखेंगे तो आकृति मैट्रिक्स दे दिया जाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे चित्र दे दिए जाएंगे और फिर बोला जाएगा कि अगला यहाँ पर क्या होगा, फिर ऐसे ऐसे करके कुछ ऑप्शन में दे दिया जाता है। फिर आते हैं नंबर मैट्रिक्स पे, संख्या मैट्रिक्स आपसे पूछा गया है, तो संख्या मैट्रिक्स भी आपको तैयार करके जाना। संख्या मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ आपको नंबर दे दी जाएंगी, कि मान लीजिए कुछ ऐसे नंबर दे दिया गया और कुछ यहाँ पर दे दिया गया, फिर उसी में एक नंबर जो डिजिट है वो छोड़ दिया गया, खाली छोड़ दिया गया। वहाँ से आपसे पूछा गया कि इसमें इस खाने में क्या आएगा, आपसे ऐसा प्रश्न आपसे पिछली बार पूछा गया, TRE 3 एग्जाम में ही पूछा गया। तो ये प्रश्न आपके संख्या मैट्रिक्स, नंबर मैट्रिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं जो आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो पहला चीज़ तो है कि PRT में जब भी हम बात करते हैं तो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 30 नंबर का, उसको आप अलग कर दीजिए फिलहाल। अब यहाँ पर पार्ट सेकंड की बात करें जो जनरल स्टडीज़ का होता है PRT में, तो 32 प्रश्न पूछे जाते हैं, 16 मैथ 16 रीजनिंग, 88 प्रश्न बाकी होते हैं GS और करंट के। तो GS में 74 प्रश्न, 74 75, करंट में मान लीजिए 14-15 प्रश्न। तो ये आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। अब आप यहाँ पर जब ध्यान से देखिएगा तो GS के लगभग 75 प्रश्न, करंट के लगभग जो है यहाँ पर देखेंगे तो 14-15 प्रश्न एक और एवरेज मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे 32 प्रश्न आपके केवल मैथ और रीजनिंग से पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि अगर आपका 32 प्रश्नों का ये जो मैथ और रीजनिंग अच्छे से तैयार हो जाए तो आपका तैयारी, या कह सकते हैं कि आपका सफल होने का जो चांसेस है वो बहुत अच्छा खासा हो जाता है। GS में आप कितना भी पढ़िएगा, कितना भी अच्छे से तैयार कीजिएगा, प्रश्न गलत हो जाते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग का क्या रहता है कि एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर 30+ तक का आपको टारगेट लेके चलना चाहिए। अगर आपने मैथ रीजनिंग पढ़ रखा तो आपको टॉपिक्स बताया गया, आप उस पर काम कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो BPSC प्री सिविल सर्विसेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैथ और रीजनिंग के पूछे जाते हैं आपको, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मैथ और रीजनिंग के BPSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिए, वहाँ से प्रश्न रिपीट भी हुए हैं PRT में। फिर आते हैं BPSC TRE PRT मैथ रीजनिंग के PIQs। तो PRT में ही जो मैथ और रीजनिंग के 32 प्रश्न के जो PIQs हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लें, और यहाँ पर देख सकते हैं TRE 1 में 2 पेपर हुए थे, TRE 2, TRE 3 15 मार्च का, TRE 3 री एग्ज़ाम का। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर टोटल 5 प्रश्न मिल जाते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो TRE 1 में 2 पेपर हुए थे,
लड़का लड़की के लिए अलग अलग पेपर हुए थे। तो यहाँ पर 3 पेपर ये हो गया, 2 ये हो गया, तो लगभग 5 प्रश्न और ये लगभग 160 प्रश्न आपको पीआरटी के लिए मिल जाते हैं, जो आपको एक दिशा दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। वो हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, सिलेबस हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए अब आते हैं जो पीआरटी मैथ्स के अभ्यर्थी हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जीएस पार्ट सेकंड नाम से 6 से 8 में जूनियर जिसको बोलते हैं, फिर टीजीटी 9 से 10 में और पीजीटी 11-12 में। ध्यान दीजिएगा जीएस पार्ट सेकंड के जीएस पार्ट सेकंड के नाम से एक पेपर होता है 40 प्रश्नों का, और उस 40 प्रश्नों के पेपर में आपको आज 40 प्रश्नों के पेपर में मैथ से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न 8 प्रश्न पूछे जाते हैं पीआरटी लेवल के होते हैं। पहला चीज़ है, तो आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पीआरटी मैथ्स का तो देखना ही है, मैथ रीजनिंग का देखना ही, साथ में जीएस पार्ट सेकंड का 6 से 8, 9 से 10, 11-12 का 8 प्रश्न जो मैथ में पूछे गए हैं पीआरटी लेवल के जो हैं वो भी आपको तैयार करके जाना है। वहाँ से भी प्रश्न रिपीट हुए हैं। चलिए अब समय नहीं है अभी दिखाने का, वरना हम आपको दिखाते भी कि वाकई में प्रश्न रिपीट हुए हैं। अब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 री एग्जाम से आप मिला लीजिएगा तो आपको 200 से 250 प्रश्न आपको सिर्फ जीएस पार्ट सेकंड मैथ के मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको लगभग जीएस पार्ट सेकंड के 200 प्लस 200-250 के आसपास और 160 प्रश्न ये, तो कुल मिलाकर आपको 400 प्लस लगभग 400 के आसपास जो प्रश्न हैं ये आपको मिल जाते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। और 400 प्रश्न बहुत होते हैं, विश्वास कीजिएगा, 400 प्रश्न सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जिसमें आपको 160 पीआरटी से मिल गए और जीएस पार्ट सेकंड से आपको 200 मिल गए, तो 200 से ज़्यादा ही हैं। तो ये अप्रॉक्स 400 आप मान सकते हैं, 360 हुआ, 400 के आसपास मान सकते हैं। 400 प्रश्न बहुत होते हैं समझने के लिए आपको कि बीपीएससी का पैटर्न कैसा। इसके अलावा जो बीपीएससी प्री में जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहाँ से तो आपको लगभग जो है 200-300 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं आराम से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी हेड मास्टर में भी मैथ रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, और आपको जो है बता दें कि पीआरटी मैथ्स में एक प्रश्न आया था, वो हूबहू हेड मास्टर वाले परीक्षा से रिपीट हुआ था। हेड टीचर से भी उसी प्रकार से आपको समझना है, बीएओ का समझना है, बीपीएससी हॉर्टिकल्चर के मैथ रीजनिंग के जो पीआईक्यूज हैं लगभग 100 प्लस पीआईक्यूज है, ये भी आपको देखकर जाना है। और ये सभी चीज़ों को हम फैसिलिटेट कहाँ पर करेंगे, तो ये आपको हम करेंगे जो पीआरटी का मैथ्स रीजनिंग टेलीग्राम ग्रुप है, केवल वहीं पे। जीएस के ग्रुप में छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हो जाते हैं, दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर 7th और 8th एनसीईआरटी मैथ को आप बेसिक्स के लिए जो वीक एस्पायरेंट्स हैं आप देख सकते हैं, और 7th 8th का आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी आता है, आप वो भी देख सकते हैं। ये आपके पास सोर्सेज के रूप में हम बता रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं कि आपको करना क्या है। मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ना कहाँ से है, तो मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट से देखना है, चैनल के प्लेलिस्ट से देखना है। दूसरा है इंडिया विक्स वेबसाइट है, कैसे देखना है, क्यों देखना है, ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बताया जाएगा। तीसरा है आपका स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम। बाकी इसके अलावा अगर आप अलग कहीं सोर्सेज से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमने टॉपिक बता दिया, बस वही टॉपिक आपको तैयार करना है। कहीं से भी पढ़िए, हमने अपनी तरफ से आपको रिफ़र कर दिया है। इंडिया बिक्स की वेबसाइट है और इसको इंग्लिश में आप ओपन करेंगे तो इंग्लिश में ओपन होगा, ये भी इंग्लिश में ओपन होगा, लेकिन आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे आपको ट्रांसलेट करना चाहिए, कि अगर कोई पेज आपका इंग्लिश में खुल रहा है तो कैसे उसको हिंदी में करना चाहिए, तो हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। तो ये आप जो है वेबसाइट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम आते हैं और साथ में जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसके बारे में भी आपको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको जो है कैसे आपको जो इंडिया बिक्स की वेबसाइट है उसको आपको कैसे ओपन करना, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर। जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट अभी आज ही हमने कल ही क्रिएट किया, तो इसमें 2 वीडियोस हैं। तो करंट अफेयर्स जिनको भी देखना आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर जीएस पार्ट सेकंड के जो भी अभ्यर्थी हैं आपका अलग से प्लेलिस्ट है, पीआरटी वालों को ये प्लेलिस्ट नहीं देखना है। फिर आते हैं साइंस का प्लेलिस्ट आपका कंप्लीट बना हुआ है पीआरटी और 6 से 8 के लिए। फिर यहाँ पर बात करें तो एनसीईआरटी पॉलिटी का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिर इन्वायरमेंट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जीएस 3000 पीआईक्यूज का सीरीज। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सफल होना है पीआरटी के एग्जाम में या आप 6 से 8 का एग्जाम दे रहे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड होना चाहिए। और वो कमांड कैसे आएगा, तो हमारी 3000 पीआईक्यूज की प्लेलिस्ट से। बहुत फ़र्क है कि आप कोई किताब पढ़िएगा और हमारी प्लेलिस्ट देखिएगा, बहुत फ़र्क है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो भी हमारे चैनल से टॉपर्स हुए थे उनके अंदर एक कॉमन चीज़ था कि उन्होंने इस चीज़ को, हमने तब 2000 पीआईक्यूज के नाम से चलाया था। इस बार तो संख्या बढ़नी चाहिए, तो इसलिए हमने इस बार 3000 पीआईक्यूज में कन्वर्ट किया। उस समय हमने 2000 पीआईक्यूज के नाम से चलाया था। और जितने भी हमारे चैनल से सिलेक्टेड थे सभी में कॉमन बात थी कि सभी
सभी अभ्यर्थियों ने 2000 PIQs की प्लेलिस्ट कंप्लीट किया था। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा कि आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको प्रश्न का अंदाज़ा तो समझ में आना चाहिए। जैसे कि आज आपने देखा था कि हमने एक पेपर आपको सॉल्व कराया था 6 से 8 भूगोल का TRE 3 री एग्ज़ाम का। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से NCERT से प्रश्न हूबहू पूछे गए हैं। अब यहाँ पर आते हैं PRT रीजनिंग प्लेलिस्ट। तो PRT रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये जो हमने आपके लिए वीडियोस बनाए ये तो आपको देखने ही है। इसके बाद फिर यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे कि रवि P तिवारी सर का हमने अपने ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो आप इनका जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार टीचर है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको समझाते हैं। डाइस का यहाँ पर है, डाइस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, कैलेंडर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार अच्छे से क्लास कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ट्रिक्स जान लीजिए, सब कुछ आपका हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो फिगर काउंटिंग है, फिगर काउंटिंग के बाद क्लॉक है, और जितना भी आपको रीजनिंग जानना चाहिए, समझना चाहिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, प्लेलिस्ट यहाँ पे पूरा बना दिया गया, तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, ब्लड रिलेशन भी यहाँ पर है। ब्लड रिलेशन के बाद डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग जो अल्फ़ाबेट का होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। एनोलॉगी भी है, नॉन वर्बल भी है, तो यहाँ पर वेन डायग्राम भी है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ से आप डायरेक्शन का भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हमने यहाँ पे करा दिया आपके लिए, रैंकिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। और आप एक बार, जितने भी अभ्यर्थी जो भी कमज़ोर हैं मैथ्स रीजनिंग में, आप एक बार इनको जरूर टॉपिक कर लीजिए। टॉपिक करने के बाद आप लोग जो है कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जो भी ट्रिक यहाँ पर बताया जाए उस ट्रिक को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करके इंप्लीमेंट कीजिए। और मैथ और रीजनिंग का ध्यान रखिए, एक रूल है प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस करने पर ही आप सफल हो सकते हैं। प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फोबिया रखेंगे कि हमें तो आता ही नहीं है, तब आप कभी नहीं इस पर जो है विजय पा पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हम वापस से आते हैं, यहाँ पर आपका मैथ का जो है एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा। इस मैथ के प्लेलिस्ट में आपको कुछ क्लासेस और भी ऐड की जाएंगी, तो जितनी भी अभी फिलहाल क्लासेस दी गई आप इनको देखिए, समझिए, और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जरूर देख लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियोस हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर संदीप तिवारी सर का, मैथ के जो टीचर है, उनका हमने कुछ क्लासेस यहाँ पर ऐड किया, तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा और प्रैक्टिस के माध्यम से समझिए। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो ये आप प्लेलिस्ट जरूर कर लीजिएगा। इसमें कुछ और जो टॉपिक्स हैं वो आगे ऐड होंगे। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं कि कैसे आपको जो वेबसाइट है वहाँ से आपको कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे हिंदी में आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। चलिए, आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे इंडिया बिक्स सर्च कीजिए, तो पहला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन हुआ, इसको आप ओपन कर लीजिए। इंडिया बिक्स आपने यहाँ ओपन कर लिया। चलिए, अब यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड में जो अरिथमेटिक एप्टीट्यूड, आपको इस पर क्लिक करना है। आपने इस पर क्लिक किया, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अगर ये पेज अगर इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना, तो उसका क्या तरीका, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन है। जब आप ट्रांसलेट पे क्लिक कीजिएगा, तो ट्रांसलेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो पेज जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, जिससे आपको आसानी होगी। और ये ट्रांसलेट होकर आपका यहाँ पर देख सकते हैं अंक गणित डाटा व्याख्या। तो अंक गणित पे जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वापस से फिर से इंग्लिश में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको चेंज करना है तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। जो 3 डॉट्स हैं, तो यहाँ पर जो 3 डॉट्स हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम आपका ले रहे हैं परसेंटेज का यहाँ पे हमने पेज ओपन किया। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न है, अभी इंग्लिश में दिख रहा है, इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा। ट्रांसलेट का ऑप्शन आया, पेज ट्रांसलेट हो गया। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़कर बनाया। तो ये आपका प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आप इंडिया बिक्स वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बैक आते हैं, यहाँ पर सभी टॉपिक से दिए गए हैं। एक बार हम फिर से ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, और हर बार आपको ट्रांसलेट करना होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 डॉट्स पे जाइए, क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा तो साधारण ब्याज के प्रश्न आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाभ हानि के प्रैक्टिस कर सकते हैं, परसेंटेज के प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैलेंडर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, औसत, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर, HCF, LCM, सरलीकरण, और यहाँ पर जो है माल और हिस्सा, सच्ची छूट, ऑड मैन आउट सीरीज, संभावना, प्रोबेबिलिटी, साथ में मिश्रण, पानी की टंकी, पाइप और टंकी, अनुपात, समानुपात, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव अंश, संख्याओं पर समस्याएं, फिर यहाँ पर क्षेत्र हो गया, घड़ी हो गया, उम्र पर समस्याएं, साझेदारी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य। तो ये सारे जो प्रश्न हैं आप यहाँ पर
क्लिक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप दोबारा से जब ओपन करेंगे तो फिर से ये इंग्लिश में ही दिखेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में ही है। लेकिन आप इसको क्या करिएगा, यहाँ से 3 डॉट्स क्लिक कीजिए, 3 डॉट्स क्लिक कीजिए, ट्रांसलेट होके हिंदी में आ जाएगा। ऐसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करिए, अगर आप वहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है, आपको हिंदी में करना, तो सिंपल सा तरीका यही है कि आप 3 डॉट्स पे जाइए, क्लिक कीजिए, पेज आपका ट्रांसलेट हो जाएगा हिंदी में। अब यहाँ से आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। और कॉन्सेप्ट को आपको कहाँ से समझना है, तो जो हमने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया, आप वहाँ से अच्छे से कवर कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आइए यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। तो आप बाकी की जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं, और हमेशा ध्यान रखिए प्रैक्टिस से ही आपका होगा, और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको फर्दर गाइड किया जाएगा। नया टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।